जब तक हम गोबर को गौरी गणेश कहते रहेंगे तब तक हम गुमराह होते रहेंगे। तो आप लोग इस अंधविश्वास को काटिए और बाहर निकलिए। यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं तो हजारों साल से हमारी माँ, बहने, भाई सब ने पता नहीं कितने देवी देवताओं की पूजा किया, लेकिन आज भी हमारी स्थिति वहीं की वहीं है। गिने चुने लोग हैं, मुट्ठियों पर गिन सकते हैं जो विजय कुमार त्रिशरण जैसा व्यक्ति है, मुट्ठी पर गिन सकते हैं जो कोई वैज्ञानिक हुआ है, कोई प्रोफेसर हुआ है या कोई डॉक्टर हुआ है। सारे के सारे लोग हमारे जो नाली का छता है वो कौन लोग हैं? जाके आप सर्वे कर लीजिए, एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा, एक भी ठाकुर नहीं मिलेगा, एक भी कायस्थ नहीं मिलेगा। सारे के सारे या तो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और नहीं तो वो सारे के सारे वंचित समाज के लोग हैं। मंच पर उपस्थित आज की मुख्य अतिथि हमारी प्रोफेसर सुषमा तायान धारे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर और मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि भूवैज्ञानिक सरविंद जी और डॉक्टर जन्मेजय सर, राकेश जी और हमारे सामने जितने भी हमारे भाई बंधु, माँ, बहनें, मित्र, बुजुर्ग जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको इस मंच से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। अपनी माता जी, नाना नानी, काका काकी उनसे भी सुनते होंगे कि पहले का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, सम धन विधान बराबर, सबके लिए समान विधान, समान कानून, समान उनको बराबरी का अधिकार हो, उससे संविधान बना। और वो किसके बरक्स बना था? जो मनुविधान था। मनुविधान जो भेदभाव पर आधारित विधान था कि उसमें जाति का भेद, लिंग का भेद, स्त्री पुरुष का भेद, अमीर गरीब का भेद, ऊंच नीच का भेद, ये सारे जो विधान थे वो मनुस्मृति ने, मनुविधान हमारे समाज में चल रहा था। और बाबा साहब ने उसके बरक्स हमारे सामने एक बराबरी का दस्तावेज रखा, एक कानून रखा कि सबको उसमें समानता का अधिकार मिले, सबको एक समान इंसान है तो इंसानियत का अधिकार मिले, उसको इंसान होने की डिग्निटी का अधिकार मिले, और इंसान है तो लोग उसको या कोई भी देखे कि हाँ ये इंसान है। तो संविधान के तहत बाबा साहब ने जो हमें आर्टिकल्स उसमें लिखे हैं, मैं उसी की बात करूंगी, 5-6 आर्टिकल की बात करके और मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मनुविधान और संविधान में क्या अंतर है, तो वो बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़िएगा। कुछ आर्टिकल पर मैं बात करूंगी, जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 51E है, आर्टिकल 42 है। ये सारे जो अधिकार मिले हुए हैं वो आपको पहले नहीं था। मैं आर्टिकल 17 की बात करती हूँ, 17 की बात, जो जातीयता का उच्छेद करता है, जातीयता का जो भेदभाव, जो अस्पृश्यता का जो हमारे सामने भेदभाव होता था, ऊंच नीच का, जातीयता का, तो बाबा साहब ने आर्टिकल 17 बनाया कि यदि कोई भी इस देश के किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंच नीच का व्यवहार करता है, जाति आधारित उससे भेदभाव करता है, तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 17 बनाया कि 17 के तहत उसका निषेध किया जाता है, उसका उन्मूलन किया जाता है, और यदि कोई भेदभाव करता है तो उसके साथ वो दंड का भागी होगा और उसके खिलाफ आप FIR करा सकते हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो बाबा साहब ने
इसलिए बनाया, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो भेदभाव नहीं होता है, या आज हमारे साथ अपर कास्ट के लोग भी, अपर कास्ट मतलब सोकल जो तथाकथित सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके बच्चे भी हमारे दोस्त हैं और सब हम आपस में मिल बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन इसके मूल में जो विशेष कारण है तो आर्टिकल 17 है। यदि आर्टिकल 17 नहीं होता तो कोई भी सवर्ण जाति का लड़का लड़की या व्यक्ति आपके साथ बैठ के बराबरी का, या आपके साथ न चाय पीता, न खाना खाता, न आपके साथ स्कूल में बैठ सकता था, न आपको देख के वो कभी अभिवादन करता, कुछ नहीं करता। तो इसके मूल में आर्टिकल 17 है। फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो बाबा साहब ने बनाया वो कि सबको किसी के भी साथ लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग मतलब स्त्री हो पुरुष हो, इवन कि जिसको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, और बहुत दुखद है ये कि थर्ड जेंडर की बात हम जैसे ही करते हैं या हमारे सामने कोई उस तरह का व्यक्ति आ जाता है तो हम उसको हंसी का पात्र बनाते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है और ये स्वाभाविक नहीं है, अननेचुरल है। हमें हर किसी के साथ बराबरी का दर्जा देना चाहिए और बाबा साहब उसमें आर्टिकल 14 का प्रबंध करते हैं। फिर आर्टिकल 15 बनाते हैं कि विधि के समक्ष समानता, सबको एक समान। आर्टिकल 15 के तहत सबको कानून के लिए एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, पहले आप देखते होंगे कि यदि कोई ब्राह्मण है और तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता था, यदि कोई कायस्थ है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता था, कोई ओबीसी का व्यक्ति है उसके साथ अलग, कोई शूद्र है उसके साथ अलग। लेकिन बाबा साहब भारतीय संविधान में ये आर्टिकल बना के हमें अधिकार देते हैं कि हर व्यक्ति का एक समान राइट होता है। उसी तरह से बाबा साहब ने आर्टिकल 51E बनाया और वो खासकर महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में महिलाओं पर हजारों तरह की पाबंदियां थोपी गई हैं, हजारों तरह के उनके ऊपर अंधविश्वास थोपे गए हैं और उसके थ्रू उनका शोषण होता है। आर्टिकल 51 हमें ये राइट देता है कि यदि महिलाओं के खिलाफ कोई भी प्रथा चलाई जाती है या हमारे समाज में कोई भी प्रथा है जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जाता है, तो बाबा साहब आर्टिकल 51E बनाते हैं कि उसके तहत हम उसका निषेध करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी हमारे समाज में वो प्रथाएं देखने को मिलती हैं। जैसे अभी कुछ जगह जगह हमको कभी कभी ये घटनाएं मिल जाती हैं। 2-3 साल पहले बिहार में ही एक स्त्री को डायन बताकर और उसे नंगा करके घुमाया गया था। शायद वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। वो स्त्री अब उम्रदराज थी, मतलब मेरे ख्याल से जो हमारी मुख्य अतिथि मैम बैठी हुई हैं इनके उम्र की थी और उनको डायन बता के पूरा नंगा करके पूरे गांव में घुमाया गया। उनके ऊपर कालिख पोता गया, जूते चप्पल के माले पहनाए गए और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को बस्तर में मिलती हैं। आपने देखा कि सोनी सोरी के साथ क्या हुआ। ये इस तरह की अगर प्रथाएं हैं या सती प्रथा जैसा घिनौना जो प्रथाएं हमारे समाज में थी, इस तरह की प्रथाओं का निषेध करता है आर्टिकल 51E। तो बाबा साहब ने जो संविधान में हमें राइट्स दिए हैं,
बेसिकली हम वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम वो जान नहीं पा रहे हैं। और हमारे सामने बहुत लोग सरकारी नौकरी वाले लोग बैठे हुए हैं। आपको संविधान से पहले सरकारी नौकरी में जाने का राइट नहीं था। बाबा साहब संविधान में आर्टिकल 335 बनाते हैं, जिसके थ्रू आर्टिकल 335 के थ्रू आप सरकारी नौकरी पाने के हकदार हुए। और आज नौकरी तो पा गए हैं, लेकिन किसकी बदौलत पाए हैं? संविधान में वो कौन सा राइट था, संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू हमको सरकारी नौकरी मिली, उसी को हम भूल गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम पत्थर पूजते हैं, गोबर पूजते हैं, और पता नहीं, बता रहे थे अभी वैज्ञानिक साहब, जो 33 करोड़ हमारे समाज में जो देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट गढ़ा गया है, जो अवधारणाएं गढ़ी गई है, हम कमाई संविधान का खाते हैं, आर्टिकल 335 का खाते हैं, और गुण किसका गाते हैं? गोबर का गाते हैं, पत्थर का गाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और आर्टिकल 330 और 332, इससे पहले आपको इलेक्शन में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। आर्टिकल 330 और 332 के थ्रू आप लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतने बेईमान हैं कि जीत के जाते हैं हमारे वोटों से और अपना घर भरते हैं, और फिर अपने ही भाई को, अपने ही बंधु को भूल जाते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान के बदौलत हम जीत के आए हैं, लेकिन हम उन्हीं भाइयों को भूल जाते हैं जो हमको जिता के असेंबली में भेजते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं संविधान में जिसका कमाई हम खा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हम इवन कि हम जिंदा हैं। अभी हमारे वैज्ञानिक साहब ने बताया कि पानी पीने का, जिसको पानी पीने का, पानी पर सबका अधिकार है। पानी एक किसी के द्वारा बनाया गया चीज नहीं है। पानी नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है, और प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजों को आप उस पर कब्जा कर रहे हो। और देखिए कि हमारे समाज की ये कैसी विडंबना है, ये कैसी सोच है कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं सारे, हम भाई भाई हैं। जब वोट का मामला आता है तो हम सारे भाई भाई हो जाते हैं, सारे हिंदू हो जाते हैं। लेकिन जब पानी का मामला आता है, जब बेटी रोटी का मामला आता है, तो हम पासी हो जाते हैं, हम चमार हो जाते हैं, हम धोबी हो जाते हैं, हम कोयरी हो जाते हैं, कुम्हार हो जाते हैं, हम ब्राह्मण हो जाते हैं, हम अहिर हो जाते हैं, हम गडेरिया हो जाते हैं। ये सच्चाई है। सिर्फ हम इलेक्शन के टाइम हिंदू बनाए जाते हैं। इस भ्रम को समझना है, इस कॉन्स्पिरेसी को समझना है, इस षड्यंत्र को समझना है। तो पानी, जिस देश में पानी पीने का अधिकार नहीं था, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को पानी नहीं मिलेगा तो क्या वो जिंदा रहेगा? कभी नहीं रह सकता, नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा। कोई नहीं रह सकता है बिना पानी के जिंदा। और प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजों पर अपना कब्जा जमा लेना, किसी एक वर्ग के लिए उसको बना के रख देना, इससे मतलब घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है? फिर आप कैसे आते हो और बोलते हो कि हम सारे भाई भाई हैं? हम भाई भाई नहीं हैं, क्योंकि ये भेदभाव हमने पैदा नहीं किया है। ये भेदभाव हमने नहीं पैदा किया है, आपने पैदा किया है। जो हिंदू हमको बोलते हैं उन्होंने पैदा किया है, हम नहीं पैदा किए हैं। हम तो जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते। तो संविधान अगर नहीं रहेगा तो एक व्यक्ति भी अपने डिग्निटी के साथ जिंदा नहीं रहेगा। जैसे पहले होता था कि किसी के खेतों में काम करना है, कभी भी हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारे नाना को, हमारे चाचा को कभी भी कोई आता था, इवन कि हमारे घर की स्त्रियों को
हमारी दादी को, हमारी नानी को कोई भी आता था गिरेबान पकड़ के खींच के ले जाके अपने खेतों में काम कराता था। लेकिन आज संविधान की देन है कि कोई आके आपके दरवाजे पर उस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। तो ये ताकत है हमारे संविधान की, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। हम संविधान की जगह क्या कर रहे हैं? मैं आपके यहाँ कई बार आई हूँ, बहुत बार आई हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ शायद सर नहीं है, छठ 2 बार मनाया जाता है। 2 बार छठ मनाया जाता है। छठ का क्या मतलब है? छठ का मतलब यही है, हमारे यहाँ तो यही है कि बोलते हैं कि छठ का पूजा करने से बच्चा होता है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप लोग हाथ उठाएं, अगर गलत है तो नहीं। छठ का पूजा इसलिए करते हैं लोग कि बच्चा होता है इससे। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या जब तक मेल और फीमेल एक साथ ना मिले तो कोई बच्चा पैदा करके दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता, और बच्चा कभी नहीं पैदा हो सकता है। ये मेरा दावा है, आप लोग लिख के रख लीजिए कि जब तक मेल और फीमेल एक साथ नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बच्चा पैदा कर दे। आप कहेंगे कि साइंस से बच्चा हो जाता है, होता है, लेकिन उसमें भी आदमी और औरत का स्पर्म डाला जाता है। अगर वो स्पर्म ना मिलाया जाए तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग भ्रम में हैं, और ये भ्रम को छोड़िए, संविधान को देखिए, संविधान को पढ़िए। और भी बहुत ऐसी चीजें हैं हमारे सामने। माता सावित्रीबाई फूले का इतिहास देखिए, माता फातिमा का इतिहास देखिए। अभी हमारे एक भाई नंगेली की बात कर रहे थे, माता नंगेली का इतिहास देखिए कि माता नंगेली ने किस तरह से हमें कपड़े पहनाने के लिए उसने ब्रेस्ट को काट कर दान दिया था, टैक्स भरा था, तब जाके हमें कपड़े पहनने का अधिकार मिला। अगर माता नंगेली अपने ब्रेस्ट को काट के टैक्स नहीं भरी होती तो हमारी बहन बेटियां, जो बहुजन समाज की बहन बेटियां हैं, सब यहाँ से नंगे घूम रही होती। आप समझ सकते हैं कि हमारे एक एक चीज के पीछे कितना बड़ा त्याग और कितनी बलिदान, कितने सारे हमारे लोगों द्वारा त्याग, संघर्ष छुपा हुआ है, पर उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं जान पा रहे हैं। तो यही आग्रह है। एक व्यक्ति आता है, अगर आपने टीवी पर सुना होगा, देखा होगा, आता है तो कहता है गाय का गोबर कोहिनूर हीरे के समान है। मैं नाम नहीं लूंगी, शायद आप लोग को पता होगा कि वो कौन व्यक्ति था जो टीवी पर आता है और बोलता है कि गाय का गोबर कोहिनूर हीरे के समान है। अगर मेरे सामने वो व्यक्ति आ जाए तो मैं उससे पूछूं कि अगर गाय का गोबर कोहिनूर हीरा है तो तुम अपने घर में कितना गाय का गोबर भर के रखे हो? जब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो उनके पास सच में कोई जवाब नहीं होता है। हमारे देश में क्या चल रहा है? गाय गोबर, गाय का मूत्र, यही सारी पे राजनीति चल रही है। लेकिन सच मामले में आप जाके देखिए, शहरों में, हम देहातों में तो नहीं जानते, क्योंकि देहात के लोग बहुत सारे चीज़ों से अभी अनभिज्ञ हैं, भोले भाले लोग हैं, और पशुओं को अगर सही मायने में कोई इज्जत या कोई उनके पशुओं को ठीक तरीके से रखता है तो वो गांव के लोग हैं। गांव के लोग पशुओं की अहमियत समझते हैं, गांव के लोग पशुओं का महत्व समझते हैं और रखते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं, जो गाय को माता बनाते हैं, से वही लोग बूचड़ खाना भी चलाते हैं। आप देख लीजिए गूगल पर डाल के, जो लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, वही लोग गाय का मांस विदेशों में निर्यात करते हैं। ये सच्चाई है और हमारे लोगों को भ्रम में डालते हैं। शहरों में ऐसे गायों की या पशुओं की इतनी बुरी दशा है कि वही गाय मर रही है।
शहर के रोड के किनारे मर रही है। उसको ठंड में तो इतनी बुरी दशा होती है। मैं नोएडा की बात बता रही हूँ, दिल्ली की बात बता रही हूँ, और ये अभी 10 दिन पहले की घटना है। हमारे सामने ही गाय एक नाले में गिर गई थी और उसका पैर पूरा फंस गया था। वहाँ सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग हैं जो गाय को माता कहते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं उस गाय को निकाला। फाइनली मैं और सरविंद जी हम लोग जा रहे थे, हमने गार्ड को बुलाया और उस गाय को फिर बांस लगा के उस नली से निकाला गया, तब जाके वो मतलब गाय जिंदा बची। ये है मतलब अगर गाय पर आप गाय को माता कहोगे और उसका जो सही एक्चुअल स्थान है वही नहीं दोगे, ये पूरी की पूरी भ्रम है। इस भ्रम से आप लोग बाहर निकलिए। एक छोटा सा कहावत है, बल्कि वो कहूँगी और कह के मैं अपनी बातों को विराम दूंगी, क्योंकि हमें सुषमा ताई मैम को सुनना है। हमारे लोग इस कदर अंधे हैं, इस कदर मतलब उनके आँखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है कि वही हमारे सामने वही चीज़ है ना, गोबर को कोहिनूर बता देता है, लेकिन वो कभी गोबर रखता नहीं है और हम गोबर को रखने लगते हैं, हम गोबर को पूजने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को तर्कवादी बनाएंगे, विवेकवान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, तो वो हमेशा गोबर को गोबर ही कहेगा, कभी कोहिनूर हीरा कह नहीं सकता है। ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, कभी भी वो गोबर को कोहिनूर हीरा नहीं कह सकता। अब मतलब मुझे शर्म आती है, मतलब हमारे देश के इंटेलेक्चुअल हमारे देश के जो टीवी पर बुला के बहस करवाते हैं और गोबर को कोहिनूर कहवाते हैं और पत्थर को पता नहीं क्या क्या कहवा के इंसान को एकदम बाइकआउट करते हैं और पत्थर को लाके सर पर बैठाते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को विवेकवान बनाएंगे, तर्कवादी बनाएंगे, बाबा साहब का रास्ता बताएंगे, बुद्ध का रास्ता बताएंगे, तो वो कभी भी गोबर और पत्थर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसी पे एक कहानी है कि एक व्यक्ति था और वो पढ़ा लिखा था, वो युवा था, पढ़ा लिखा था। मान लीजिए हमारे जन्मेजय सर की तरह, राकेश जी की तरह, या वो वैज्ञानिक सरविंद जी बैठे हैं, इनकी तरह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और उनके माँ बाप ने जब इन लोगों की नौकरी लग गई तो उनके माँ बाप ने सत्यनारायण का कथा कहवाया। बोला कि बेटा ये सब ऊपर वाले की कृपा है और हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो जब सत्यनारायण का कथा कहने जो पांडे जी आए या दुबे चौबे जो भी आए होंगे, जब आए तो वो गोबर का गौरी गणेश बनवाए और बोले कि डॉक्टर साहब या वैज्ञानिक साहब आप इसके आगे पैसा चढ़ाइए और अपना मत्था टेकिए, इनको अपना सर नवाइए। तो वो लड़का बोला कि नहीं, ये गौरी गणेश नहीं है, ये तो गोबर है। हमारे डॉक्टर साहब तो पढ़े लिखे हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने बोला कि नहीं, ये गोबर नहीं है, ये गौरी गणेश नहीं है, ये तो गोबर है। और मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, गोबर के आगे अपना सर क्यों झुकाऊंगा। तो जो पुरोहित था वो बोल रहा है कि बच्चा मान लो कि ये गौरी गणेश है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। बोलता है नहीं, आपको मानना पड़ेगा। तो फाइनली उन्होंने अपना मत्था तो नहीं टिकाया, लेकिन जब उनके खाने की बारी आई पुरोहित की, तो उनको दही चूड़ा, ज़्यादातर जो पुरोहित होते हैं वो किसी के घरों में जाते हैं, हम लोग के घर में तो आते ही नहीं और अब तो हम बुलाते ही नहीं हैं। जब किसी के घरों में जाते हैं तो वो पक्का भोजन करते हैं, कच्चा भोजन नहीं करेंगे। दाल भात चटनी, दाल भात सब्जी नहीं खाएंगे, वो खाएंगे घी खाएंगे।
है ना, आपका घर का दही खाएंगे, दूध खाएंगे, चूड़ा खाएंगे, आपके घर से ड्राई फ्रूट्स ले जाएंगे, गड़ी छुहारा फ्रूट्स, केला, बादाम ये लेके जाएंगे। तो जब उनके खाने की बारी आई तो दही चूड़ा जब दिया ये हमारे पढ़े लिखे युवा लोग, तो उसमें गोबर को ऐसे गोल करके रख दिया। हाँ, तो वो बोला कि बच्चा दही चूड़ा के साथ चीनी या गुड़ चाहिए। तो बोला कि पंडित जी हमने रख तो दिया है वहाँ पे गुड़। तो बोला कि नहीं ये गुड़ नहीं है गोबर है। तो बोला अरे कैसे, क्या तुम पागल हो गए हो, इतने पढ़े लिखे होकर भी तुम गोबर को गुड़ बता रहे हो। तो तब ये लोग बोले कि अरे पंडित वही तो मैं तभी से कह रहा हूं कि ये गौरी गणेश नहीं ये गोबर है। तो जब आपका बच्चा तर्क करेगा, जब आपका बच्चा बुद्धिमान होगा, जब पढ़े लिखेगा तो वो तर्क करेगा, और तर्क के सामने ये लोग 1 मिनट भी नहीं टिकेंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, जो भी इसमें पढ़े लिखे भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं, मैं कह रही हूँ अगर आप तर्क करते हैं, तर्क क्या है, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इंसान को इंसान कहना, पत्थर को पत्थर कहना, पेड़ को पेड़ कहना, गोबर को गोबर कहना, कीचड़ को कीचड़ कहना, यही तर्क है और यही सच्चाई है। अगर आप सही कहोगे तो 1 मिनट नहीं टिकेंगे ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं और दुम दबा के आपके सामने से भागेंगे। लेकिन वो शक्ति आएगी कहाँ से? वो शक्ति आएगी हमें बाबा साहब और बुद्ध के रास्ते पर चलने से। वो शक्ति आएगी हमें हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है। अगर हम महापुरुषों के रास्ते पर चलेंगे तो मैं ये बात एकदम 100% ये कौन सा जगह है, दंडई में कह के जा रही हूँ कि अगर आप तर्कवान बन गए, अगर आप बुद्धिमान बन गए, अगर आप गलत को गलत कह दिए और सही को सही एक्सेप्ट कर लिए, तो 1 मिनट आपके सामने ये टिकने वाले लोग नहीं हैं। हमने देखा है दिल्ली में चाहे कहीं भी ये लोग सिर्फ फेंकते हैं, सिर्फ हमारे लोग को भ्रम में डालते हैं, सिर्फ गुमराह करते हैं। और ये गुमराह तभी तक कर पाएंगे जब तक हम गोबर को गौरी गणेश कहते रहेंगे, तब तक हम गुमराह होते रहेंगे। तो आप लोग इस अंधविश्वास को काटिए और बाहर निकलिए। यदि आप बाहर नहीं निकलते हैं तो हजारों साल से हमारी माँ बहनें भाई सबने पता नहीं कितने देवी देवताओं की पूजा किया, लेकिन आज भी हमारी स्थिति वहीं की वहीं है। गिने चुने लोग हैं, मुट्ठियों पर गिन सकते हैं जो विजय कुमार त्रिशरण जैसा व्यक्ति है, मुट्ठी पर गिन सकते हैं जो कोई वैज्ञानिक हुआ है, कोई प्रोफेसर हुआ है या कोई डॉक्टर हुआ है। सारे के सारे लोग हमारे जो नाली का छता है वो कौन लोग हैं? जाके आप सर्वे कर लीजिए, एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा, एक भी ठाकुर नहीं मिलेगा, एक भी कायस्थ नहीं मिलेगा। सारे के सारे या तो वाल्मीकि समाज के लोग हैं और नहीं तो वो सारे के सारे वंचित समाज के लोग हैं। तो क्या हम लोग पूजा नहीं करते थे? करते थे, लेकिन हम समझ गए हैं कि ये षड्यंत्र है। और बाबा साहब इस लाइन के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगी। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोग हमें मतलब कोई इसलिए नहीं, वो लोग इसलिए नहीं जीत जाते हैं कि वो बहुत बड़े बुद्धिमान लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब कहते हैं कि वो इसलिए जीत जाते हैं कि हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमारी मूर्खता की वजह से उनकी जीत होती है। तो हम कब तक मूर्ख बने रहेंगे? ये मूर्खता का जो चादर है उठाकर फेंकिए। हम नहीं कहते हैं कि आप जाके दिल्ली पढ़िए, या हमें सही और गलत कहने के लिए किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
मैं कह रही हूँ कि इस गांव का व्यक्ति भी जानता है कि गोबर क्या होता है, कीचड़ क्या होता है, आम क्या होता है, इमली क्या होता है। नहीं जरूरत है हमें बड़ी डिग्री लेके बोलने की, बस हमें अपने अंदर वो जज्बा पैदा करने की जरूरत है, वो ऊर्जा भरने की जरूरत है जो निर्भय होकर सही को सही, गलत को गलत, इंसान को इंसान, गोबर को गोबर और पत्थर को पत्थर कहने की हिम्मत रखता हो। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे उस दिन आपके सामने कोई भी भ्रमित करने वाला नहीं टिकेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर से सबको नमो बुद्धाय, जय भीम बोलती हूँ। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।